एक फिल्म आई थी परदेस, और परदेस में एक गाना था जिसकी दो लाइनें हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। और ये गाना आज कई लोग गुनगुना रहे हैं, और गुनगुना ही नहीं रहे बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये गाना प्रचारित हो रहा है। और प्रचारित इसलिए नहीं हो रहा है कि परदेस की सिल्वर जुबली हो गई, गोल्डन जुबली हो गई, या उस फिल्म को लेकर कोई प्रमोशन हो रहा है, या हीरो हीरोइन को लेकर प्रमोशन हो रहा है, या गाने को लेकर प्रमोशन हो रहा है। दरअसल ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर यह गाना गुनगुनाया जा रहा है, और लोग इसे सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। अब वह कौन सी ऐसी घटना हो गई, घटना भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वह कौन सी घटना हो गई कि अचानक ये गाना इतना प्रचारित होने लग गया। घटना कुछ सेकंडों की है, और कुछ सेकंडों का यह घटनाक्रम अचानक सोशल मीडिया पर छा गया। और यह घटनाक्रम क्या है? राजस्थान की राजनीति से जुड़ा है, कांग्रेस की राजनीति से जुड़ा है, इसलिए लोग इस गाने को लेकर उस घटनाक्रम को जोड़कर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं। अब यह घटनाक्रम क्या है? दरअसल कांग्रेस की ओबीसी गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली में, और दिल्ली में जब यह बैठक हो रही है तो इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके मेंबर हैं, इसलिए मौजूद है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव सचिन पायलट मौजूद है, क्योंकि वे भी सदस्य हैं। अब सदस्य होना, मीटिंग होना, लेकिन यह गाना कहां से आया? तो गाना इसलिए आया कि जैसे ही अशोक गहलोत वहां पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी के गेट के पास में सचिन पायलट खड़े होते हैं। दोनों कुछ चर्चा करते हैं, फिर अशोक गहलोत कहते हैं कि देख लो फिर मत कहना। यानी कि अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि जो लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि हम दोनों के बीच में मतभेद है, मनभेद है, दुश्मनी है, उनके लिए अशोक गहलोत ने ये शब्द कहे। और राजनीति में मैंने बार बार कहा है कि खुद अशोक गहलोत भी कहते हैं कि जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। ऐसे में अशोक गहलोत ने कह तो दिया। अब यही अशोक गहलोत जो नाकारा निकम्मा भी कह रहे थे, यही सचिन पायलट है जो अशोक गहलोत के खिलाफ धरने प्रदर्शन यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति रोज रंग बदलती है, दिखाने के रंग अलग होते हैं, खाने के रंग अलग होते हैं। जैसे कि हाथी के दांत को लेकर कहा जाता है कि हाथी के दांत देखने के और खाने के अलग अलग होते हैं, यह वैसा ही एक घटनाक्रम है। अब दोनों नेता उस समय गाड़ी से उतरकर अंदर चले जाते हैं, और इतने में यह तमाम घटनाक्रम और राजनीतिक चीजें जुड़ जाती हैं, और लोग गाना गुनगुनाने लगते हैं। अब दोनों हंस के मिल लिए। यह बात मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं कि भले ही दो नेता हंस के मिले, दो नेता हाथ मिलाएं, दो नेता चर्चा करते हुए दिख जाएं, दो नेता साथ बैठे हुए दिख जाएं, निश्चित है कि मनभेद मतभेद राजनीति में चलते रहते हैं। लेकिन ये दो नेता ऐसे हैं राजस्थान के, जिनको लेकर मैं बार बार कहता हूं, ना मतभेद है ना मनभेद है, सीधे सीधे राजनीतिक दुश्मनी है। अब भले ही ये इस तरह की कितनी ही फोटो डालें, कितनी ही वीडियो डालें, कितनी ही बातें करें, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, भले ही राजनीतिक रूप से ये कुछ भी जताने का प्रयास करें। और यह बात मैं आज जो कह रहा हूं, जैसे जैसे राजस्थान का चुनाव नजदीक आएगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये नेता जो कह रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि जब जब चुनाव नजदीक आता है, नेताओं की आशाएं बढ़ जाती है, अपनी संभावनाएं वे तलाशने लगते हैं कि इस चुनाव के बाद जब पार्टी सत्ता में आएगी तो सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा। और निश्चित है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार वह सत्ता का सुख ले चुके हैं, और सचिन पायलट के मन में है कि मैं उस सत्ता का सुख भोगूं। और उस सत्ता के सुख भोगने में सचिन पायलट के आड़े में अगर सबसे बड़ी दिक्कत या बैरिकेड लगा है तो वह अशोक गहलोत का लगा है। और अशोक गहलोत जब तक कांग्रेस की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में मौजूद हैं, तो ये आप लिख के ले सकते हैं कि वे अपना पूरा जोर इस बात पर लगाएंगे कि चाहे कोई भी कांग्रेस की सत्ता आने पर शीर्ष पर बैठ जाए, लेकिन सचिन पायलट उस शीर्ष पर कभी नहीं बैठ सकता। यह कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। और सचिन पायलट भी मन में यह बात जरूर पाले हुए हैं
कि चौथी बार अगर मौका मिले और अशोक गहलोत का नाम तय हो भी जाए तो पूरी कोशिश करें कि अशोक गहलोत उस सत्ता के शीर्ष को नहीं संभाल पाए। यह इन दोनों की वास्तविक स्थिति है जुलाई 2020 के मानेसर कांड और बाड़ेबंदी के घटनाक्रम के बाद से, जब सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ 18 विधायकों को लेकर मानेसर बैठ गए थे और 40 दिन तक राजस्थान के बाकी विधायकों को लेकर सरकार बचाने के प्रयास में अशोक गहलोत को जयपुर और जैसलमेर में बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी। ऐसे में ये जो वीडियो वायरल हुआ, ये जो तस्वीर वायरल हुई है जिसके साथ लोग गाना लगा रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो ये दिल नहीं मिल रहे, यह एक तत्कालीन घटनाक्रम है जिसमें मजबूरीवश चूंकि पार्टी का मंच है वहां सीधे सीधे एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना वह लड़ाई का कोई मंच है जो राजनीतिक रूप से राजस्थान में शीर्ष पर आने के लिए लड़ा जाए। वह एक ओबीसी गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जिसमें अन्य भी वरिष्ठ नेता पार्टी के मौजूद हैं। वहां अगर दोनों हंसते हुए जाते हैं तो एक संदेश देने का कोशिश है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन असल बात मैंने बता दी कि दोनों के मनों के अंदर जो चीज है वह है और वह कभी खत्म हो नहीं सकती। हालांकि पार्टी का आला कमान भी इन दोनों के बीच में मतभेद मनभेद को लेकर कई बार सोच चुका है कि इन दोनों के बीच में 2020 जुलाई में जो कुछ शुरू हुआ और 2023 में इस वजह से राजस्थान की सत्ता कांग्रेस को गंवानी पड़ी, इन दोनों के बीच में से निकलकर वह कौन सा रास्ता चुने कि पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके राजस्थान की सत्ता हासिल कर ले। लेकिन क्या पार्टी आला कमान के पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो इन दोनों नेताओं को अलग करके किसी तीसरे रास्ते को चुनते हुए पार्टी की सत्ता बनाने में कामयाबी राजस्थान में हासिल कर ले? फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। यह तो तत्कालीन परिस्थितियां बताएंगी कि आखिरकार कांग्रेस का आलाकमान इन दोनों के बीच में से कौन सा रास्ता चुनता है, या फिर इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व युद्ध है जो आगे जाकर पार्टी के लिए अच्छा खासा नुकसानदेह साबित होने वाला है, उस द्वंद्व युद्ध को कैसे समाप्त करा के यह सहमति बना लें कि इन दोनों में से किसी एक को शीर्ष पर ले जाया जाए। लेकिन चूंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के बीच में जो कुछ चल रहा है, हालांकि डीके शिव कुमार वह कदम नहीं उठा रहे जो सचिन पायलट ने राजस्थान में जुलाई 2020 में उठा लिया था, लेकिन वहां भी स्थितियां इससे जुदा नहीं है। लेकिन वहां एक फायदा है कि डीके शिव कुमार समझदार राजनेता की तरह से फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने जो जल्दीबाजी दिखाई उसका राजनीतिक रूप से नुकसान उन्हें पहले हो चुका है, आज हो रहा है। भले ही वे माने या उनके समर्थक माने नहीं माने, लेकिन आगे जाकर भी इस बात का नुकसान राजनीतिक रूप से उठाना पड़ेगा, यह भी तय मान के चलिए। लेकिन फिलहाल बात आज की तस्वीर की है। तस्वीर सुखद है, वीडियो सुखद है, चेहरे पर इस्माइल भी अच्छी है, लेकिन क्या दिलों से यह इस्माइल आ सकती है? क्या दिल खुश हो सकते हैं या दिल मिल सकते हैं? असल बात यह है, अगर ऐसा हो जाए तो यह असंभव जो खेल है, असंभव ये जो काम है, अगर किसी भी स्थिति में संभव हो जाए तो उससे अच्छा दिन राजस्थान कांग्रेस के लिए हो ही नहीं सकता।